नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़े टाइम के बाद फिर से कल पाकिस्तान के साथ एलओसी पे गोलीबारी की गई। अब काफी कुछ इंफॉर्मेशन है, दो थ्योरीज भी चल रही हैं। एक थ्योरी कहती है कि साहब इन्फिल्ट्रेटर्स ने गोली चलाई, उसके ऊपर फिर भारत की तरफ से गोली आई। दूसरी थ्योरी कहती है कि एक लैंडमाइन का एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से फिर फायरिंग शुरू होगी। मेरे हिसाब से दोनों के बीच का कुछ गेम है। ये कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक इनका कोई टट्टू लैंडमाइन में फंसा होगा, वो फटा होगा जोर से। उसके बाद ऑब्वियसली उनकी तरफ से कुछ फायरिंग की गई और हमारी तरफ से फिर रिटेलिएटरी फायरिंग की गई, ऐसा मेरे को लगता है। ऑफ कोर्स जो ग्राउंड का रिपोर्ट है वो तो अभी कोई इतना क्लियरली किसी ने बताया नहीं है, बट ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ होगा। और काफी इंटेंस कल फायरिंग हो रही थी, और केजी सेक्टर के अंदर भी, और भी एक दो और सेक्टर्स के अंदर ये काफी हद तक मतलब धबाधब गोलीबारी वहां पर चल रही थी। इससे आपको ये पता चलता है कि द टेंशन ऑन द ग्राउंड वाज प्रीटी बैड। बुरे हाल थे एज फार एज द टेंशन इज कंसर्न। अगर आप देखें जो जो हालत है इस टाइम पे एज फार एज द पाकिस्तानीज आर कंसर्न, ये चीज तो भैया किसी पे छुपी नहीं है। आज दोपहर में राजा साहब ऑफ कोर्स पिछले संडे को हमारे साथ नहीं बैठ सके, वो क्योंकि ईद थी, वो भी बिजी थे थोड़े से। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि आज जरा दोपहर में हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और बताइए कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आज दोपहर में उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन तब तक ट्रूप्स जो नंगी टेकरी के अंदर और कृष्णा घाटी ब्रिगेड के अंदर, इनको काफी वहां पर रिटेलिएशन करी है हमारे हमारे फौजियों ने। उसके बाद ये पता चला कि कम से कम नहीं तो पाकिस्तान के 5 या 6 फौजी टिचकियां हो चुके हैं। अब देखिए, ये मैं बिफोर आई गेट इनटू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, मैं आपको एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल बताना और एक पर्टिकुलर टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं। कल जो शेखर गुप्ता साहब बड़ा प्रमोट कर रहे थे दो थिंक टैंकियों के साथ, एंड आई एम सॉरी बट आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट देम, बट आई हैव अ लॉट अगेंस्ट देयर थिंकिंग। एज ए ह्यूमन बीइंग दे माइट बी वेरी वेरी गुड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ह्यूमन बीइंग्स, एज एनीबडी एल्स। बट ये जो थॉट प्रोसेस इन लोगों ने कल परसों में डाला है कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट, इसमें थोड़ा सा एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि यार 70 साल में आपने मुझे एक बार ही बता दीजिए कि व्हेन हैज पाकिस्तान बीन इन इंडियाज इंटरेस्ट एट ऑल। तो बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, जरा प्लीज हिस्ट्री पढ़िए। एंड ऐसे ऐसे ना जो ये पासे वाले जो कमेंट्स है ना, जो पुराने पुराने जमाने का एक थॉट प्रोसेस था कि स्टेबल पाकिस्तान होना चाहिए ताकि उसको थोड़ी अकल आएगी, तब वो पाकिस्तान को कभी अकल नहीं आ सकती। और अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आता, प्लीज रीड व्हाट दे से। और वो बोलते क्या है, किस तरह से उनके मदरसों में बात की जाती है, और किस तरह से वो उनका ग्राउंड पे एक जो इस्लामिक नैरेटिव है, जरा उसको ध्यान से एक बार ही सुन लीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि अपने एसी कमरों में बैठ के थिंक टैंक्स के अंदर कभी यूरोप और कभी अमेरिका और कभी बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आप बैठ के आप जो बातें करते हैं, दैट इज सो फार डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। और ये चीज आपको बड़ा क्लियरली पता चल गई होगी। अगर नहीं भी पता चली तो कुछ सीख लीजिए विथ दिस अटेम्प्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। ना ये भारत ने तो प्रोवोक करा नहीं है ना, ठीक है। एट इंस्टेबिलिटी ही इज स्टिल डूइंग दिस। आपको क्या लगता है स्टेबल होके वो चीजें रोकेगा? सो यार ये चीजें ना, आई मीन इट इज क्वाइट फनी दैट दीस काइंड ऑफ नैरेटिव्स आर इवन ऑन राइट नाउ। ठीक है, पहले तो खैर बोल के निकल जाते थे ये चीजें लोग। और मेरे पुराने 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 टाइम में आई वोंट बी अशेम्ड टू एडमिट इट कि किसी ने एक बारी मेरे चैनल पे भी यही बोला था, जहां पर मेरी तरफ से थोड़ा पुशबैक आया था उनको। बट इन एनी केस दिस दिस इज अ थिंकिंग दैट डजंट वर्क। अनऑफिशियल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि भाई 5 से 6 इनके बुरी तरह से इंजर हुए हैं, उसमें से 3 से 4 तो थैंक यू होके बाय बाय भी हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए ये रिपोर्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑब्वियसली, बट 6 तक तो लोग कंफर्म कर रहे हैं, कई लोग 8 तक बोल रहे हैं कि इंजर हुए हैं, और उसमें से 3 से 5 थैंक यू वेरी मच हो चुके हैं। 2 बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इसमें से एक है नसीर अहमद और दूसरा का नाम है चौधरी निजाकत अली। ठीक है, एक आपका नख्याल कोटली का है और एक चरीकोट हवेली का है। ये 2 बंदे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और इनकी फोटोग्राफ्स काफी वायरल चल रही है ऑनलाइन। आई डोंट वांट टू पुट देम अप बिकॉज ऑफ कोर्स यूट्यूब पॉलिसीज। देखिए ये तीसरी बारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई है। एंड अगर आपको याद होगा, पहली 2 बारी के अंदर टोटल कैजुअलिटीज पाकिस्तानी को ऑलरेडी 15 सोल्जर्स ठुक चुके थे।
ठीक है, इन द मंथ ऑफ फरवरी आई थिंक पहले 10 दिन के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा ठोके थे इनके, बट उसके बाद बीएलए और ये लोग ज्यादा आके इन लोगों ने ठुकम ठुकाई शुरू कर दी थी। उसके बाद आपने सबने देखा वहां पर क्या हुआ। बट इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि जब तीसरा वाला इंसिडेंट हुआ था जो पाकिस्तानियों के लिए काफी डेडली था, उस टाइम पे एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और बड़ी क्लियर वार्निंग दी गई थी कि साहब ये करोगे तो रिटेलिएशन बहुत खराब आएगा, दैट्स समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक अप। और कुछ ऐसे ही हुआ। इनकी पूंछ तो कभी सीधी होगी नहीं, और जैसे इन लोगों ने करा उसके बाद द रिटेलिएशन हैज बीन एक्सट्रीमली हार्ड। नाउ एज फार एज टेररिस्ट इंसिडेंट जो कथुआ में चल रहा है, अभी भी वहां पर दो तीन जगहों में स्वीप्स चल रहे हैं, कैसो ऑपरेशन चल रहे हैं। बट एक चीज ये हमको समझ में आनी चाहिए कि दीस टेररिस्ट सीम अ लिटिल डेस्परेट। कल एक न्यूज आइटम आया जिसके अंदर बताया गया कि भाई छह एक फैमिली में से इंक्लूडिंग चार लेडीज को गन पॉइंट पे ये टेररिस्ट ने पकड़ा और काफी खाना वाना वहां से मांगा है। और ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप जरा ध्यान से इस पूरे इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगे, कि जब ये पहले पकड़े गए थे वहां से भागे थे, ठीक है, और इनका काफी सारा स्टोर सप्लाई पकड़ा गया था। इसके बाद ये इनके 3-4 जगह पे वहां पर हाइडआउट्स भी पकड़े गए हैं, ठीक है, हमारी फोर्सेस की वजह से। और हमको ये भी पता है कि एनआईए के काफी हद तक एक्शन चल रहे हैं एज फार एज द ओजीडब्ल्यू नेटवर्क इज कंसर्न। पिछली बारी जब ये दो हमारे सैनिक की डेथ हुई थी आईडी एक्सप्लोजन के अंदर, उसके बाद 500 550 जो ओजीडब्ल्यू उठाए गए थे, उनकी छन्नी ट्रीटमेंट, मिर्ची ट्रीटमेंट, काफी कुछ किया गया। एंड उसके बाद काफी आई थिंक इन्फॉर्मेशन इनके पास आई है जिसके तहत ये लोग रेड्स कर रहे हैं। नाउ देखिए, एक और चीज है आपको समझ में आनी चाहिए इस पूरे पूरे गेम में, इज दैट मेरे को ऐसा दिखता है, एंड आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट दिस इज समथिंग विच इज माई एनालिसिस, कि जिस एरिया के अंदर और जिस डायरेक्शन के अंदर, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी है इसके बारे में, ये पकड़े जा रहे हैं, इट डज सीम लाइक दे वर ट्राइंग टू हेड बैक टू पाकिस्तान, प्रोबेबली अपने सप्लाईज वापस करने के लिए, अपने आप को कुछ ट्रीटमेंट वीटमेंट देने के लिए, समथिंग दे वर ट्राइंग टू डू। बिकॉज इट्स वेरी फनी कि इस रीजन के अंदर ये लोग हैं एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट एंड नॉट गोइंग डीपर इनसाइड द गेम। ठीक है, अगर ये पीर पंजाल के अंदर पूरा घुस जाते हैं वहां पर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच देम, बट दे आर चूज टू रिमेन टुवर्ड्स द एलओसी। ये समझ में आता है कि दे आर ट्राइंग टू ईदर फाइट बीटिंग फाइटिंग रिट्रीट एंड वहां यहां से निकलना चाहते हैं, या फिर दे आर ट्राइंग टू मीट अप विद समवन जो अभी रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट हुआ है कुछ सप्लाईज वप्लाईज के साथ। भारत की तरफ से यहाँ पर तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड टू एक्चुअली डू द कॉम्बिंग ऑपरेशंस, काफी फायरिंग शायरिंग भी हो रही है, काफी कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन एलओसी के ऊपर भी ये पता चला है कि हेवियर राउंड्स हैव बीन यूज्ड। ठीक है, नॉर्मली पहले रूल होता था कि भाई 11 mm से ऊपर आप राउंड यूज नहीं कर सकते थे, आजकल तो भैया ऐसा कोई रूल नहीं है, यू कैन एक्चुअली टेक आउट योर बोफोर्स एंड फायर देम इफ यू वांट टू। एंड हमको ये भी पता चला है कि हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट propelled grenade rounds have been used yesterday in certain places, जहां पर कहीं पे पाकिस्तानी की एक आधी पोस्ट भी उड़ाई गई है। तो काफी हद तक एक देयर हैज बीन अ वेरी हार्ड एक्शन दैट हैज बीन टेकन बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, बोथ एज फार एज द एनकाउंटर इज कंसर्न्ड, एज फार एज द लाइन ऑफ कंट्रोल इज आल्सो कंसर्न्ड। रिपोर्ट ऐसी है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कंफर्म, कि दो टेररिस्ट अभी तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ये कोई 3-4 घूम रहे हैं इस तरफ, एंड इसमें से अभी दो बचे हुए हैं, एंड दे हैव काइंड ऑफ एस्केप्ड इनटू द जंगल। नाउ पाकिस्तानी के बारे में जो मेरे पाकिस्तानी आएंगे ऑडियंस इस वीडियो को देखने के लिए, वो पूछेंगे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारे बंदे मारे? भाई तुम्हारे हॉस्पिटल में से अपने आप फोटोएं निकल रही हैं, तुम्हारे हेलीकॉप्टर्स हैव बीन स्पॉटेड टेकिंग द बॉडीज आउट, तुम्हारे बंदे हैव बीन स्पॉटेड टेकिंग स्टफ आउट, एंड वहां पर आप देख लीजिए, आई कैन शो यू सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव, बट सर्टेन थिंग्स आई डोंट वांट टू शो बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ और हो जाती है। सो आई विल शो यू, हियर आर द जीप्स दैट हैव बीन फोटोग्राफ्ड टेकिंग योर गाइस एम्बुलेंस के ये देख लीजिए, आपके बंदे हैं जो लेके जा रहे हैं। और this is now there in lot of countries. So there is
देयर इज इनफ एंड मोर एविडेंस ऑफ द फैक्टर कि इनकी काफी कल बैंड बजी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। वैसे भी पाकिस्तान देखिए, इनके जो गंदे गंदे चैनल्स हैं वो पता नहीं किसी की फोटो उठा के उसको आर्मी यूनिफॉर्म पहना के उसको बोल देते हैं। अभी तो कल एक बेचारे पासपोर्ट ऑफिसर को उठा के रा का सुपर एजेंट बना दिया था, वो बेचारा बैंगलोर में बैठा है, वो देख रहा होगा यार मैं तो एक सिंपल पासपोर्ट ऑफिसर हूँ भाई, ये क्या हुआ। तो ये अपने थोड़ा सा अपनी जनता को थोड़े से चूरन खिलाने के चक्कर में है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं ड्यूरिंग द रमजान इन अ डेकेड। ठीक है, इन अ डेकेड। तो दैट इज समथिंग दैट द पाकिस्तानीज नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो गेम है इनकी हालत खराब है, दिस इज नॉट दैट इजी टू प्ले फॉर देम। मेरे हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से दोनों तरफ से एक काइंड ऑफ कंसीडर्ड एफर्ट है, दोनों तरफ का एक एफर्ट है कि भैया दोनों तरफ से हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं भारत के ऊपर। वो वहां पर चाइना पे जाके कुछ चूचा करके आया है और उसके बाद आके उसने सेवन सिस्टर्स पे आंख मारी, और यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करे हैं। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना बड़ा खुश होगा, हो देखो दो मेरे बच्चे, दो मेरे टुच्चे कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन चाइना को भी ये समझ में आना चाहिए बांग्लादेश किसी का टुच्चा नहीं है, बांग्लादेश को इसी के लिए हेल्प किया जा रहा है क्योंकि द लेफ्टीज एंड द वहाबी सिटिंग जो डीप स्टेट वाले हैं उनको चाहिए। देखिए, क्रिटिसिज्म के हिसाब से मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक ही जो कॉमन नॉलेज है इसके बारे में कर्नल रैना ने और काफी लोगों ने इसके बारे में मेंशन करा है कि जो ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रीजन जो है ये कम्स अंडर द वेस्टर्न कमांड, इनके अंदर और नॉर्दर्न कमांड का सेपरेट रीजन है। तो कभी कभार आई एम नॉट सेइंग कि कंफ्यूजन होती है और एनीथिंग, बट द ऑपरेशनल स्टाइल्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो मेरे हिसाब से एक कहीं ना कहीं दिस इज द रीजन दैट नीड्स टू बी अंडर फोकस। आई एम श्योर देयर इज समथिंग हैपनिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट एक ये जो फीडबैक क्रिटिसिज्म जो मर्जी आप बोल लीजिए, ये बार बार आता है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, एंड आई एम श्योर द आर्मी इज डूइंग, एंड उनको ज्यादा पता है किस तरह इन चीजों को हैंडल करना चाहिए। बट समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज बताऊंगा कि यार द पाकिस्तानीज बेसिकली विल ट्राई एंड कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि अपनी जनता को उनको थोड़ा ये दिखाना है कि साहब देखिए वी आर फाइटिंग, एंड जिस तरह से आसिम मुनीर के ऊपर इस टाइम पे एक्विजिशंस है, उसको ये भी दिखाना है कि यार मैं अभी भी जिंदा हूं टाइप, मेरे पे मतलब आई एम स्टिल द आर्मी चीफ सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड नथिंग गिव्स यू मोर माइलेज देन इन पाकिस्तान देन टेकिंग अ पंगा विद भारत। सो देखते हैं गेम आगे कैसे जाती है, हाउ डज इंडिया रिएक्ट टू दिस फर्दर, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दैट रीजन। बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चार्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।